ट्रिग्नोमेट्री कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपको बताने की तो जरूरत है नहीं। तो साथ में आप एक बात और जान लो कि अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आता है केवल, तो आप बोर्ड के एग्जाम में किसी भी तरह से 10 से 15 नंबर सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल के दम पे प्राप्त कर सकते हो। तो चलो आज हम लोग देखने वाले ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लिखने का एक बेहतरीन सा ट्रिक, कैसे लिखने वाले हैं हम इस ट्रिग्नोमेट्री को। आपको ये रटने वाली जो फंक्शन है बच्चा वो आज समाप्त होने वाली है। तो आपको केवल याद रखना है शुरुआत की, यानी कि साइन में सबकी वैल्यू आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सबकी वैल्यू जो होगा उस साइन के बेसिस पे हम लोग पुट कर लेंगे। क्लियर है कहानी? तो ध्यान दो। सबसे पहले आपको केवल याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि साइन 0 की वैल्यू होती है बच्चा 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। केवल और केवल आपको क्या याद रखना है? केवल और केवल आपको याद रखना है बच्चा साइन में सबकी वैल्यू, ठीक है। अब साइन में जब सबकी वैल्यू आप याद कर लेते हो, उसके बाद बाकी का चीज जो है इसी के बेसिस पे आप लिख लेना। कैसे? सुनो, कॉस की जो वैल्यू होगी साइन को उल्टा करके लिख दो आप। जैसे इसका 1 यहां से उठा लो यहां पे, ये उठा के आप यहां पे रख दो 1/2 जस के तस अपनी जगह पे, इसको उठा के यहां रख दो और इसको उठा के यहां रख दो। यानी साइन को जब तुम उल्टा लिखना शुरू करते हो तो जो भी चीजें बन के आती है वो कॉस की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है कहानी? अब आगे की बात अगर तुम्हारे सामने बोले तो सुनो, एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, यानी साइन अपॉन कॉस 10 के बराबर होता है। तो अब आपको कुछ नहीं, साइन बट्टा कॉस कर दो, इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा इतना और सॉल्यूशन कर दो, जो निकल के आएगा वो 10 की वैल्यू होगा। तो 0/1 0 हो जाएगा, 1/2 और यहां पे 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके सामने क्या 1/√3। देखो दोनों सेम है, ऊपर और नीचे दोनों सेम, दोनों कट के 1 हो जाएगा। यहां पे 2 से 2 कैंसिल आउट, बचेगा कितना √3। 1/0 ध्यान रखना 1/0 दुनिया में किसी भी नंबर के, ठीक है, बट्टा में यदि 0 आ जाए तो याद रखना वो नॉट डिफाइन होता है। तो याद रखोगे यहां पे क्या, नॉट डिफाइन। क्लियर है कहानी? आगे सुनो। अब 10 जो है, 10 की जो वैल्यू आई आपकी, अब उसी तरह से उसको जो है उसका उल्टा कर दो, ठीक है। 10 का जो उल्टा होगा बस इधर से लिखना कुल मिला के शुरू कर दो। तो देखो 10 जो हुआ उसका उल्टा अगर केवल आप लिख देते हो तो कॉट में आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा नॉट डिफाइन। फिर आपका आ गया √3, 1 का 1, ये आ गया आपका 1/√3 और ये आपका आ गया 0। क्लियर है कहानी? आगे सुनो, सेक देखो, सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है सेक। तो जो ये है इसका मान जो है पलटी मार के लिख दो, यानी 1 को उल्टा भी लिखेंगे तो 1 ही होगा। इसका उल्टा कर दो तो 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा और 0 का उल्टा नॉट डिफाइन। क्लियर है कहानी? और सेम लॉजिक इसी तरह से आप यूज कर सकते हो। देखो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो आप इसका उल्टा कर दो तो 0 का क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। 1/2 को हम 2 लिख देंगे, 1/√2 को √2 लिख देंगे, 3/2 को √3/2 को 2/√3 लिख देंगे और 1 का उल्टा 1। क्लियर? यानी कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना है, केवल साइन की वैल्यू याद रखना है। कॉस में आपको क्या करना है, पलटी मार के लिख देना है। फिर 10 साइन अपॉन कॉस के बेसिस पे 10 निकाल लेना है। 10 का उल्टा होता है कॉट, तो हम इधर से लिखना शुरू कर देंगे, कॉट की वैल्यू हो जाएगा। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है ये, तो इसका उल्टा करके लिख देंगे। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। अब ऐसे करके बिना याद किए अब चाहोगे तो इस चीज को आप एक पेज पे लिख लो, तो आपको इजीली 10 से 15 नंबर आपको इजीली ये दे देंगे। क्लियर है कहा एकदम? तो चलिए ये रहा कहानी आज की ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। ट्रिग्नोमेट्री टेबल के दम पे आप ट्रिग्नोमेट्री के सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाके जरूर देखना। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस कैसा होता है ट्रिगो का, ये सारी जानकारी उसमें दिया गया है, कैसे उसकी सॉल्यूशन की जाती है, और उसके बाद इस टेबल की जानकारी लेना, और इस टेबल के दम पे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हम लोग सोल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेकेंड टाइप का क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।